शाम का ना रहा, ये राम का ना रहा, ये शाम का ना रहा। अरे भगतो अब तो ये, अरे भगतो अब तो ये किसी काम का ना रहा, भगतो अब तो ये किसी काम का ना रहा। दे रहिए धर्म की आवाज, धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय है। दोस्तों, इस व्यक्ति को आप जरूर जानते होंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। सिर्फ एक गाने से सनातनियों ने इस व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। भजन गायक तो बहुत हैं, एक से एक पड़ा हुआ है, परंतु भगवान राम की कृपा और पिछले जन्म का कोई पुण्य आगे आया तो हर सनातनी के मुंह पर सिर्फ कन्हैया मित्तल था या फिर उसके द्वारा गाया हुआ यह गाना। लेकिन कहते हैं कि नेम और फेम को हर कोई नहीं पचा सकता। इनको बेचैनी होने लगी और सत्ता की भूख ने इनको भी उसी लाइन में खड़ा कर दिया। हाल ही में कन्हैया मित्तल ने राजस्थान से एक वीडियो जारी किया था और तर्क दिया था कि सनातन धर्म की बात केवल बीजेपी में ही नहीं बल्कि और पार्टियों में भी होनी चाहिए। इसलिए मैं कांग्रेस ज्वाइन कर सकता हूं क्योंकि मैं मूल रूप से कभी बीजेपी में था ही नहीं। हाँ, मुझे बुलाया जाता था और यह कहा जाता था कि जो राम को लाए हैं वह वाला भजन गाओ, जो मैंने गाया, जिसमें बीजेपी का कोई नाम भी नहीं है। मेरे द्वारा गाए हुए भजन को बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रयोग किया। मुझे सनातन को आगे बढ़ाना है। मतलब ये महाशय कांग्रेस इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि इनको सनातन को आगे बढ़ाना है। और ये कहते हैं कि अगर मनमोहन सिंह भी राम मंदिर बनाते तो मैं उनके लिए भी भजन गाता। मैंने सनातनियों के लिए भजन गाया है, ना कि किसी पार्टी के लिए। यह कन्हैया मित्तल ने उस वीडियो में कहा था। उसके बाद जब सनातनियों ने इनको अपनी औकात दिखाई तो सिर्फ 2 दिन में इनके साथ क्या हुआ ये सुन लीजिए। पहले आप वो वीडियो देखिए जो पहले का है, उसके बाद वह वीडियो भी दिखाएंगे जो 2 दिन बाद का है। देखिए, हमारे मन में चल रहा है कि हमें कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए। आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि ज्वाइन करिए कि नहीं करिए। हर आम आदमी का, नागरिक का हक है कि वो कहीं पर भी जाकर बात कर सकता है। मेन कारण यही है कि हम लोग जहाँ भी भजन करने जाते हैं वहाँ ये परसेप्शन बन जाता है कि भाई भाजपा का प्रचार करने आए हैं या कुछ आए हैं, तो उसमें जो कांग्रेस से जुड़ा आदमी है वो अपने घर पे ही रह जाता है, वो भजन सुनने नहीं आ पाता। तो एक ऐसा परसेप्शन तैयार हो कि हर वर्ग का, हर दल का आदमी भजन सुनने आ सकता है और इसी चीज़ को हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। ये तो हम पिछले 5 साल से बोल रहे हैं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी मंदिर बनाते हम उनके लिए भी गाना गा देते, क्योंकि हम लोग पार्टियों से परे के लोग हैं। हम लोग चाहते हैं सनातन से लोग जुड़े और वो मंदिर जाने से सनातनी की पहचान हो, ना कि पार्टी से किसी की पहचान हो कि इस पार्टी का तो ही सनातनी है। लेकिन ये निजी विचार है मेरा कि मैं कांग्रेस में जाना चाहता हूँ, उसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह इनका पहला वीडियो था। अब जो 2 दिन बाद का है वह देखिए। जय श्री राम। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप सब परेशान हैं। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूँ उसे वापस लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें। और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, ये तो समय से पहले समझ गए और संभल गए। इन्होंने समय रहते बहुत बुद्धिमानी का परिचय दिया। हो सकता है राम जी का इतना गुणगान किया था तो उसके पुण्य समय पर काम आ गए, लेकिन इस वाकये से उनको सीख लेनी चाहिए
जो रात दिन तथाकथित पाखंडी सनातन का खाते हैं और उसी थाली में छेद करते हैं। सनातन धर्म के नाम से अपनी दुकान चलाने वाले भिखमंगे, धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले पाखंडी, अपने आप में स्वयंभू बनकर देवी देवताओं का अपमान करने वाले, रात दिन टीवी चैनलों पर कटोरा लेकर भीख मांगने वाले संभल जाएं। कब तक लोगों के सामने शांति दूत बनकर अशांति फैलाते रहोगे? भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। लोगों की भावनाओं के साथ खेलने वाले मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर भीख मांगकर विदेशों में अय्यासी करने वालों, महंगी गाड़ी, महंगा मोबाइल, ये सब निकलेगा। समय किसी को नहीं छोड़ता। तुम्हारा भी समय आने वाला है, उसका इंतजार करो।